हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है फंडू फैक्ट्स बाय अंकित में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें गॉड ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। कॉमेडी जो है एक्टिंग की एक सबसे ज़्यादा मुश्किल फॉर्म है और उन्होंने तो साइलेंट रहते हुए भी हम सबको खूब हंसाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन के बारे में। आज जानेंगे चार्ली के जीवन के कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी कहानियां जो शायद हम लोगों को अभी तक नहीं पता। जब फिल्म इंडस्ट्री में परफेक्शनिस्ट का नाम आता है तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो है आमिर खान। लेकिन चार्ली चैपलिन शायद आमिर खान से भी बड़े परफेक्शनिस्ट थे। परफेक्शनिज्म शायद उनकी नस नस में भरा हुआ था। तो एक बार वो अपनी शॉर्ट फिल्म द इमिग्रेंट शूट कर रहे थे, जो कि एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी। लेकिन उस छोटी सी शॉर्ट फिल्म के लिए उन्होंने 40,000 फीट जितनी बड़ी रील को कंज्यूम किया। जी हाँ, 40,000 फीट। उस टाइम SD कार्ड या माइक्रो SD कार्ड तो थे नहीं, तो कैमराज में रील्स का ही यूज़ होता था। और उन्होंने एक 20 मिनट की मूवी के लिए 40,000 फीट की फिल्म का यूज़ किया। और यही नहीं, उनकी एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी सिटी लाइट्स, जिसमें एक अदाकारा थी वर्जीनिया शेरिल। तो वर्जीनिया शेरिल का केवल एक ही डायलॉग था, फ्लावर्स सर। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार उन्होंने रीटेक करवाए? जी हाँ, उन्होंने 342 बार केवल इस छोटे से डायलॉग को बोलने के लिए रीटेक्स करवाए वर्जीनिया शेरिल से। है ना ये बहुत ही अमेजिंग। हुमा मेहरान, जो कि ऑथर हैं चार्लीज लाइमलाइट नाम की एक बुक की, उन्होंने CNN में एक इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने भी ये बताया था कि चार्ली कितने बड़े परफेक्शनिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि एक बार तो चार्ली ने केवल खुद को ही लेकर एक फिल्म शूट करने की कोशिश करी थी। ये सच में हाइट्स ऑफ परफेक्शनिज्म हो गया, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि उन्हें कुछ सनक थी इस चीज़ को लेकर कि उनका नाम जहां भी जुड़ जाए वो खराब नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं चार्ली की ही लाइफ के एक बहुत ही मज़ेदार किस्से के साथ। सन 1915 में एक कंपटीशन हुआ, चार्ली लुक अलाइक कंपटीशन। मतलब उस कंपटीशन में ऐसे प्रतियोगियों ने भाग लिया जो चार्ली की तरह दिखते थे, और जो सबसे ज़्यादा चार्ली की तरह दिखता था उसी को फर्स्ट प्राइज़ मिलना था। तभी चार्ली को जो है मस्ती सूझी, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं, और पहुंच गए चार्ली स्टेज पर। और उन्होंने ये सोचा कि अब चार्ली लुक अलाइक कंपटीशन है तो मैं ही फर्स्ट आऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चार्ली उस कंपटीशन में थर्ड आए। चार्ली का विवादों से भी बहुत गहरा नाता रहा है। 1940s में एक बहुत ही मशहूर अदाकारा थी जोन बैरी, जिनका चार्ली के साथ में कथित अफेयर था, और वो एक बार चार्ली से मिलने के लिए US गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने चार्ली पर ये एलिगेशन लगाया कि चार्ली ने उन्हें और लोगों के साथ भी कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ करने के लिए मजबूर किया, या उन पर जोर डाला कि वो और लोगों के साथ भी फिजिकल हों। इतना ही नहीं, 1943 में जोन ने एक बच्ची को जन्म दिया, और उन्होंने ये क्लेम किया कि उस बच्ची के पिता जो हैं वो चार्ली हैं। फिर उसके बाद चार्ली के ब्लड टेस्ट हुए, 3 राउंड में उनके ब्लड टेस्ट हुए। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से ये साफ जाहिर था कि चार्ली उस बच्ची के पिता नहीं हैं। और उसके बाद में जोन बैरी ने चार्ली के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, उनके ऊपर पैटर्निटी सूट का एक मुकदमा दायर किया। दुर्भाग्यवश कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो एडमिसिबल नहीं थी। इस वजह से चार्ली को जो है कोर्ट ने उस बच्ची का फादर डिक्लेयर किया, जबकि चार्ली उस बच्ची के फादर नहीं थे। और चार्ली ने पैटर्नल एड जो है कोर्ट के नियमानुसार अदा करी जीवन भर। चार्ली की लाइफ का अगला किस्सा भी कम मज़ेदार नहीं है। चार्ली ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की थी, जिनमें से 3 तो टीनेजर थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा यंग थी वो चार्ली से। चार्ली की सबसे पहली शादी हुई थी 1918 में, जब वो 29 साल के थे। तब उन्होंने एक 17 साल की लड़की के साथ में शादी करी थी जिसका नाम था माइल्ड्रेड हैरिस। लेकिन उसके 2 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो गया। एक बार फिर चार्ली ने 1924 में शादी करी। इस बार उन्होंने 16 साल की लड़की लीटा ग्रे के साथ में शादी करी, लेकिन ये शादी भी केवल 3 साल ही चल पाई। 1927 में उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन चार्ली ने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में उन्होंने शादी करी पॉलेट गॉडार्ड से 1942 में। और पॉलेट गॉडार्ड जो थी वो टीनेजर नहीं थी लकीली, लेकिन ये शादी भी 1 साल ही चली। चार्ली लेकिन हिम्मत हारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे।
और 1943 में उन्होंने शादी करी 18 साल की एक्ट्रेस ऊना ओनील के साथ में। ऊना ओनील फाइनली जो है चार्ली के अंतिम समय तक उनके साथ रही। मतलब कमाल ही कर दिया चार्ली ने। जब उनकी आखिरी शादी हुई थी 1943 में, तब चार्ली की एज थी करीब 54 साल और उनकी शादी हुई थी 18 साल की ऊना से। कमाल के हैं। एक और कमाल का फैक्ट है चार्ली के बारे में। चार्ली ने यूएस फिल्म इंडस्ट्री में करीब 40 साल काम किया, लेकिन 40 साल काम करने के बाद भी उन्हें यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिली थी। 1952 में चार्ली जब एक हॉलीडे के लिए इंग्लैंड गए तो यूएस वालों ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया और उन्हें यूएस में एंट्री उनकी निषेध कर दी गई। ये बहुत ही अजीब बात थी। 40 साल देने के बाद भी उन्हें जो है यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिली। उसके बाद चार्ली जो है स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गए परमानेंटली और उसके बाद वो केवल एक बार यूएस आए 1972 में और अपना ऑस्कर अवार्ड लेने। क्या आपको ये पता है कि चार्ली के नाम पर एक माइनर प्लैनेट भी है? एक रशियन एस्ट्रोनॉमर थी ल्यूडमिला जॉर्जिएवना, जिन्होंने 1981 में एक प्लैनेट को डिस्कवर किया और उस प्लैनेट को उन्होंने नाम दिया 3623 चैपलिन। वैसे उस एस्ट्रोनॉमर ने 100 से भी ज़्यादा माइनर प्लैनेट्स को डिस्कवर किया था, लेकिन ये उपलब्धि जो है मेरा आपको बताने का एक फ़र्ज़ था अपने इस वीडियो में। चार्ली की मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1977 को, लेकिन मौत के बाद भी कंट्रोवर्सीज ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद उनकी वाइफ ऊना चैपलिन को 2 लोगों का फ़ोन आया और उन्होंने उनको ये धमकी दी कि तुम्हारे पति की लाश हमारे कब्जे में है और अगर तुम उनकी लाश को वापस चाहती हो तो तुम हमें $6 लाख की फिरौती अदा करो। $6 लाख 1977 में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मोटी रकम वसूलना चाह रहे थे वो लोग चार्ली की डेड बॉडी के एवज में। लेकिन ऊना ने उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद वो दोनों ही किडनैपर्स या डेड बॉडी किडनैपर्स पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उन्होंने सच में जो है चार्ली की जो दफनाई हुई डेड बॉडी थी उसको खोद कर निकाल लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये थे कुछ अनसुने या कम सुने किस्से चार्ली चैपलिन के। और अगर आप भी कोई ऐसा किस्सा जानते हैं जो इस वीडियो में होना चाहिए था तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस किस्से को शेयर करें। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आगे कभी मैं अगर चार्ली चैपलिन का कोई और वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर उस किस्से को मैं उस वीडियो में कवर करूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। और पसंद ना आया हो तो भी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुझे बहुत ही खुशी होगी चीज़ों को इम्प्रूव करके। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।